मैंने कहा हीरा है, तराशा जाएगा, चमकेगा। हमने चमकाया भी, लेकिन चमकने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनसे हारे वे उसी पार्टी में चले गए। हमें उनसे उम्मीद नहीं थी और आज आप हालत उनकी देख रहे हो क्या हो रहा है। अरे हम उनको महाराज 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 करते थे, भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लंबे समय बाद भाषण दो, और जो भाषण दो अशोकनगर में, और इतने उनने ज्योतिरादित्य सिंधिया पे चुन चुन के निशाने साधे। दिग्विजय सिंह को जो भाषण फिलहाल चर्चा को विषय बनो है पूरे मध्य प्रदेश में। कि हमारे स्वर्गीय श्रीमद महाराज माधवराव जी सिंधिया के दुखद देहांत के बाद उनके चिरंजीव ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी पार्टी में आए। नौजवान थे, आज भी नौजवान है। मुझसे जो ग्वालियर में पूछा गया कि इनके बारे में कुछ कहिए, मैंने कहा हीरा है, तराशा जाएगा, चमकेगा। हमने चमकाया भी, लेकिन चमकने के बाद वो पिछले लोकसभा चुनाव में रघुवीर सिंह रुसल्ला के बेटे से क्या चुनाव हार गए कि उनका बिल्कुल मन बैठ गया। अरे हमने कहा दिग्विजय सिंह भी हार गए थे, कौन बड़ी बात थी, लेकिन योद्धा वो होता है जो हार के भी फिर लड़ाई चालू कर देता है। वो क्या योद्धा होता है जो जिनसे हारा उन्हीं से जाके मिल जाए। किसको उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनसे हारे वे उसी पार्टी में चले गए। हमें उनसे उम्मीद नहीं थी और आज आप हालत उनकी देख रहे हो क्या हो रहा है। वो मान सम्मान जो कांग्रेस ने दिया, राजीव जी ने दिया, इंदिरा जी ने दिया, सोनिया जी ने दिया, राहुल और प्रियंका जी ने दिया, ये भाजपा के नेता कहीं देने वाले नहीं, इतना मैं बताई देता। अरे हम उनको महाराज 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 करते थे, भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। साथियों, मैं आज आपसे इतना कहना चाहता हूं कमलनाथ जी, मैंने अशोकनगर में इतनी बड़ी सभा कभी नहीं देखी। बहुत बहुत बधाई। और कांग्रेस पार्टी और भाजपा में केवल एक अंतर है, कांग्रेस सरकार जब आती है तो जमीनें बांटती है, गरीब और किसानों को लुटाती है, और जब भाजपा आती है तो लूटती है, गरीबों की जमीनों पे कब्जा कराती है। और एक यहां का विधायक, उसके बारे में माननीय कमलनाथ जी ज्यादा आपको बताएंगे, अद्भुत है भाई। कितना बहरूपिया देश बदलता है वही जानता है, और यहां अशोकनगर की जनता जानती है। इन्होंने और एक मंत्री मुंगावली के मुझे बताया कि पीएचई के मंत्री हैं, उन मंत्री के खुद के गांव में 3 किलोमीटर से जाके अभी टैंकर से पानी आ रहा है, इतना काम किया है उन्होंने। उनका काम केवल यह है कि अशोकनगर में जमीनें हड़पो, कहीं मंदिर की जमीन हड़पो, कहीं सरकारी जमीन हड़पो और कॉलोनी काटो। एक एक का हिसाब किताब करेगी कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आ गई तो। गरीबों की जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब आपसे यही प्रार्थना है कि तीनों सीटों पर और तीनों सीटों के आस पास भी गुना, राघोगढ़, चांचोड़ा, बमोरी, कोलारस और इधर कुरवाई, बीना, इन सब पर आपको कांग्रेस जिताना है, क्योंकि तो इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि लड़ाई अमीर और गरीब की है। ये लड़ाई उनकी है जिन्होंने दलाली करके अरबपति बन गए, खरबपति बन गए। बड़े बड़े लोग, आदमी गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होते चले गए। ये लड़ाई उसकी है। इस लड़ाई में हम आप सबका सहयोग और मदद चाहते हैं। मैं अब इतना ही समाप्त करते हुए कमलनाथ जी को धन्यवाद
ये उमेश जो है ना, ये राजेश और उमेश दोनों भाई बड़े बड़े हमारे साथी हैं। राजेश तो, तो उमेश तो बच्चा है, लेकिन उन्होंने भी खूब अच्छा काम किया, अच्छी कॉलेज वॉलेज खोल दी है, बढ़िया। चलो ठीक है। इसलिए मैं कमलनाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में आप मध्य प्रदेश की जनता को आपने जो दिया है वो तो देते ही रहेंगे, और आगे क्या देंगे उसका आप विवरण करें। आपको मैं आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।